ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैंक निफ्टी क्यों गिरा एंड आपका फिन निफ्टी क्यों गया, निफ्टी क्यों गिरा, इन सब के अलग अलग रीजंस हैं। आज हम लोग सब वो भी देखेंगे और क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ भी अपने लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी कल हम लोगों ने क्या देखा था, 48,200 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले शॉर्ट और 47,650 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय। क्यों हम नीचे की गिरावट में बाय वगैरह को अटेम्प्ट एक बार किया था, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट किया था, प्रॉफिट भी दे रही थी, बट हमने क्या करा, बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू करा, यानी कि हमें 732 रुपीज का इसमें लॉस लगा पर लॉट पे। ठीक है, तो यहाँ बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू क्यों करा, बिकॉज एक रिस्क की चीज थी, डेटा बहुत नेगेटिव था। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर कभी भी मार्केट में टॉप बना होगा प्राइस एक्शन का तो बाद में है, लेकिन आपका डेटा पहले बता देगा कि रेड है। इस यहाँ पे मॉर्निंग में निफ्टी तेज थी, बैंक निफ्टी नहीं थी बाद में, लेकिन निफ्टी आपका यहाँ पे समवेयर अराउंड इस जगह पे इसने टॉप बनाया था सुबह, इस कैंडल पे यहाँ पे आपका इस जगह पे इसने टॉप बनाया था, और बैंक निफ्टी तो आपकी थी ही नेगेटिव। ठीक है, चलते वापस चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ सबसे पहले समझना कि ये आपका एक डबल टॉप होता है। ऑब्वियसली एक बार यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक एक्शन बन रहा था। होता क्या, ध्यान समझना, अभी फॉरगेट अबाउट न्यूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया आपका मल्टीपल सपोर्ट्स का है। तो होता क्या है, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो ना, मान लो न्यूज नहीं होती, अभी तो न्यूज की बात नहीं है, तो क्या होता है, आपने जैसे यहाँ से एक पॉजिटिव एक्शन बनाया, यहाँ पे सारी पुट्स गिर जाएंगी एकदम से, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो सेम एक्सपायरी वाला। ठीक है, तो मार्केट हुआ गया, नीचे आते चले गए और फ्लो आपका यहाँ तक, मैंने एक्सपेक्ट यहाँ तक नहीं किया था, मेरे हिसाब से ही 47,500 पे मार्केट को रुक जाना चाहिए था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बट वो नहीं रुका। अभी आते हैं हम लोग वनडे के चार्ट पे, और इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है। ठीक है, इसने अपना ग्रेविटी ने अपना असर दिखा दिया मार्केट के अंदर, ये आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ के आसपास एक कंसोलिडेशन किया था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया, देन यहाँ पे इसने नेगेटिविटी शो कर दी थी। अगर आपको ध्यान होगा तो डेटा इस दिन से बुलिशनेस की तरफ साइन नहीं दे रहा था, कि बुलिशनेस हो भी रहा था तो साइडवेज टू बुलिश है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की साइड डेटा आप काम नहीं कर रहा था। और आज इसने जैसे ये लेवल टूटा इसका 47,600, फिर तो ये नीचे चलता चला गया और निफ्टी तो आउट ऑफ सिलेबस आया था। अब बैंक निफ्टी क्यों गिरा, ठीक है, सबसे पहले उसको करते हैं, फिर फिन निफ्टी के बारे में आते हैं। सबसे पहला रीजन क्या था, जैसे आरबीआई ने क्या किया है, टाइटन किए कुछ नॉर्म्स जो आपका एआईएफ को इन्वेस्ट करते हैं। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो ये आपका आईसीआईसी बैंक है, कोई एनबीएफसी है, ठीक है, यानी कि बजाज फाइनेंस टाइप का, और यहाँ पे आपका एआईएफ है। ठीक, अब क्या होता है, इस एआईएफ ने इससे लोन ले रखा है, सपोज करो 1 करोड़ का, और अगर अब ये आईसीआईसी बैंक या एनबीएफसी इस एआईएफ में यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनको जो ये एक्सपोजर है ना, ये पूरा फुल रखना पड़ेगा, जो पहले आपको टाइटन नहीं थी नॉर्म। तो आरबीआई ने क्या किया है कि ये बैंक्स के लिए दिक्कत वाली बात है, थोड़ा सा पेन है, जिसकी वजह से आपका मार्केट बैंक निफ्टी में या एनबीएफसी में नेगेटिविटी थी। सेकेंड रीजन आपका जो आता है, वो सेकेंड रीजन आपका आ गया कोरोना के अंदर, कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, जिससे आपके केसेस निकले हैं, उसमें कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो एक नया वेरिएंट निकल के आया है। तीसरा रीजन आपका जो होता है, कोई ना मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है हमेशा गिरने का। मतलब क्या है, टॉप पे थी मार्केट, अभी तक कुछ भी मिल नहीं रहा मार्केट को कि मार्केट यहाँ से गिरेगी या प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। वो जो बायर्स होते हैं ना, वो बायर्स एक टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, जो स्विंग वाले बायर्स होते हैं। तो बेसिकली आज स्विंग वाले बायर्स पैनिक कर गए, और निफ्टी में क्या हुआ, आज तो चलो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी कल थी, तो निफ्टी जो पुट राइटर्स है वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके थे, और अपने डेटा आपको मैंने आरबी सेटअप पे दिखाई रखा था, टोटली नेगेटिव था। तो ये आपके जो थे मेजर रीजन थे जिसकी वजह से आपका मार्केट गिरा। ठीक है, अब सबसे पहले देखोगे तो ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है, अभी भी डेटा थोड़ा सा खराबी की तरफ है। कल इमीडिएटली बाय के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा याद रखना, इस तरीके जब भी गिरता है आते हैं। ठीक है, इस पे ये सेम चीज मैंने आपको उसमें टेलीग्राम पे भी निफ्टी का चार्ट शेयर करा था, सपोर्ट हैज बिकम रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट हुआ करती थी वही आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई। अभी यहाँ पे सेम चीज है, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट है, तो 47,650 आपको याद है नीचे की रेंज थी, अभी ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, तो ये आपका एक नेगेटिव आपकी चीज दिख रही है। मैंने कल ये चीज बताई थी कि कभी भी एफआईएस की बास्केट सेलिंग आ सकती है। मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लिया, लाइव ट्रेडिंग में मैंने कोई ट्रेड, बिकॉज मैं दिसंबर के लास्ट वीक में अगर ट्रेड्स नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था एफआईएस छुट्टी पे होते हैं, कुछ ड्रॉडाउन के फेजेस होते हैं, समझना ध्यान से, वो ड्रॉडाउन के फेजेस को इग्नोर करना ही ज्यादा बेहतर होता है। हमें नहीं पता, न्यूज आ गई वो बात अलग है, ठीक है,
जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला फेज होता है, ये दिख रहा है, मार्केट कभी गैप अप खुल रही है, कभी गैप डाउन खुल जा रही है, डे हाई पे क्लोज हो रही है, डे लो पे खुल जा रही है, या फिर ये वाला जो फेज होता है, दिख रहा है क्या दिख रहा है इस मार्केट में आपको, ये कैंडल में मार्केट डोजी बनी, गैप डाउन खुला, नीचे आ गई। अब आपने शॉर्ट की पोजीशन अपनी कैरी करी, अगले दिन गैप अप खुल के सीधा ऊपर चली गई, गैप अप खुल के ऊपर चली गई, अगले दिन क्या हुआ, आपने कैरी करी पोजीशन, अगले दिन फिर गैप अप खुल के फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर एक डोजी बनाई। तो इसमें आपने ड्रॉडाउन के फेज होते हैं, ये तो आपको चार्ट पे एनालिसिस होती है, लेकिन जनरली लास्ट वीक में आपको थोड़ा सा कम पोजीशन में हम लोग को ट्रेड करना होता है, क्योंकि एफआईएस की बास्केट सेलिंग वाली हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ओके, अभी नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है जहां मार्केट में एक सपोर्ट का मिल सकता है, वो आ रहा है समवेयर अराउंड 47,050। याद है ब्रेकआउट आया था, इसके ऊपर आया था। तो अगर कल मार्केट इस कारणवश आती है तो मैं यहाँ पे ही बाय अटेम्प्ट करूंगा। अगर बाई साइड में एसएल हिट होता है, मतलब 1:2 को प्लान करेंगे, सेम चीज जैसे 4200 के आसपास नेगेटिव पे था, तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर देना, बाई साइड को फिर प्रेफर मत करना पूरे दिन, ठीक है। बिल्कुल हम लोग बाई की साइड पे फिर छेड़खानी नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो क्या, अगर मार्केट वापस से आज का लो टूटता है तो फिर से सेल की तरफ जा सकते हैं 47,300 के आसपास का। अगर मार्केट खुल गई गैप डाउन, जिसके चांसेस थोड़े से लग रहे हैं, अभी हम लोग डाटा पे चल के देखेंगे, तो क्या होगा। अभी फर्स्ट टाइम सेलिंग आई है, तो जब भी जनरली मैं क्या कहता हूँ, प्रीवियस डे अगर सेलिंग आई है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों डिफरेंस क्या है। प्रीवियस डे सेलिंग आई और गैप डाउन खुल जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट ऊपर आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज दिन पहला है सेलिंग का, मतलब अभी वो नहीं है, तो होगा कि मार्केट ऊपर आके फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस ले लेगी। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो वापस यहाँ पे आके कोई रेजिस्टेंस मिले, तब मैं यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा, ठीक है। प्लस आपका जो डेटा है वो डेटा आपको क्लियर कर देता है। आज बाय क्यों नहीं कर रहा है, मैं एग्रेसिव बाय कर सकता था, निफ्टी में बाय कर सकता, बट बाइंग का ट्रेड नहीं मिल रहा था। एक बाय किया था सपोर्ट पे आके, अगेंस्ट दैट डेटा जो आरबी सेटअप था उसके अगेंस्ट में जाके, लेकिन वो अपना एसएल हिट हो गया। वो भी हमने क्यों किया, क्योंकि डेटा अगेंस्ट था, तो बुल कॉल स्प्रेड यानी इंट्राडे के अंदर भी हेज करके किया था। कोई बात नहीं। व्हाट इफ गैप अप, ठीक है, साइडवेज का केस डिस्कस कर लिया, गैप डाउन का केस डिस्कस कर लिया। 47,000 का लेवल अगर टूटता है, बिल्कुल भी बाइंग की पोजीशन में नहीं रहेंगे, फिर कल का दिन छोड़ देंगे, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिला और यहाँ पे आपने बाय किया इसके एसएल के साथ, तो 1:2 को प्लान करना, ट्रेड चल गया, वेरी गुड, ऊपर पे सेलिंग मिला, ठीक है, यहाँ के आसपास कोई सेलिंग मिला तो बात ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एक एसएल के बाद बाइंग के केस में नहीं रहेंगे, कल का ट्रेड छूट जाएगा फिर से, ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट गैप अप खुल गई, ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गई है अब, जो सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो थी आपकी रेजिस्टेंस बन गई। गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट इसकी रेजिस्टेंस एक बार जरूर लेगा, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग है। मान लो कल भी सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो फिर थर्ड डे पे आपका एक प्रॉफिट होगा और बुलिश का मोमेंटम, यानी कि फ्राइडे को फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं बुलिश की साइड अगर जाना होगा तो, ठीक है। चलते हैं निफ्टी पे। देखो निफ्टी पे यही सेम चीज मैंने टेलीग्राम पे फ्री वाले में भी शेयर किया था। दिस इज अ सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, नेकलाइन बनी, ऊपर से कूटा, और ये ही आपकी सपोर्ट आपको डिटेस्ट हो गई, बिल्कुल इस तरीके से बना के दिया था। और फिर निफ्टी आउट ऑफ सिलेबस आई। अब हुआ क्या, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, हर जगह मल्टीपल सपोर्ट थी, बट वो सपोर्ट कहीं भी जो कॉल शॉर्ट करके बैठा होगा वो तो होल्ड कर गया होगा, लेकिन जो पुट बाय कर, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मगर मैं पहले से डिसाइडेड था ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो कॉल शॉर्ट पर ट्रेड बनता, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ निफ्टी का, पहले वनडे का चार्ट आते हैं। ये निफ्टी आउट ऑफ सिलेबस आ गई, ठीक है। ओके, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या प्लान करा जाए निफ्टी की एक्सपायरी पे। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो 20,950 के आसपास अगर गलती से कल एक्सपायरी की वजह से ज्यादा गिरावट की वजह से आ गई, तो एक बार यहां की तरफ बाइंग अटेम्प्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट साइडवेज खुलेगी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, शॉर्ट की तरफ कोई प्लान करेंगे जब तक मार्केट आपका, अभी क्या था, ये तो चलो बहुत दूर हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ने लो बनाया, बायर्स लड़े। देखो सपोर्ट बनाना होता है या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का पॉइंट वहां पे निकल के आता है जहां पे बायर्स थोड़ा लड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो इस कैंडल पे सेलर्स थे, शॉर्ट कवर हुए, बायर्स आए फ्रेश, इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। तो अभी आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ गया, जो फिलहाल के लिए है समवेयर अराउंड 20,275 के आसपास का। अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्टिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं याद रखना, इन 10 दिनों में 1-2 एसएल से ज्यादा एसएल प्लान मत करना, ठीक है, मतलब मल्टीपल एसएल मत देना मार्केट में। अभी रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाएगा उस केस में, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है,
मार्केट खुल गया साइडवेज, ऑब्वियसली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाई, शॉर्ट का ट्रेड मिल गया तो शॉर्ट प्रेफर करेंगे। बाइंग साइड अगर जाना भी है तो कम क्वांटिटी में जाएंगे, फुल क्वांटिटी में बाइंग साइड को प्रेफर अभी कल के लिए नहीं करेंगे, थर्सडे के लिए, या बिल्कुल नीचे आ जाए किसी कारणवश तब बात अलग है, ठीक है। कल मैंने वीडियो में देखा था तो मैंने बोला था कि आपके लाइक्स नहीं आते, वीडियो के कमेंट्स नहीं आते, ठीक है। जब मैंने आपको बोला पुश किया लाइक करने को तो आपके लाइक्स आ रहे। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, इससे क्या होगा, एंगेजमेंट इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। चलते हैं आगे ऑप्शन चेन पे। ये आ गया बैंक निफ्टी का सबसे पहले अगले हफ्ते का डेटा, ठीक है। यहाँ देखो बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स आपके ट्रैप होके गए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन, ये बहुत बड़ा गैप जब भी लगता है, बहुत बड़ा गैप मतलब 300 पॉइंट से 400 350 400 पॉइंट, उस केस में थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, 100-200 मिनट तक का चलता है, ठीक है। 47,500 ऑब्वियस सी बात है, कॉल राइटिंग है, इसमें हमें कोई देखने का मतलब दो राय है नहीं। 48,000 अब आपके लिए इस वीक के लिए रेजिस्टेंस बन गया। हम लोगों ने एक चीज कल देखा था, 21,300 से लेके 21,500 का आपका ये था एक्सपायरी की निफ्टी की रेंज थी। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे और मंडे को भी डिस्कस किया था ये चीज हमने, लेकिन उसने नीचे की रेंज को निफ्टी ने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब जब नीचे तोड़ा तो यही वाला पॉइंट आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो हमारा चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है, 21,275। यानी कि ये दोनों चीजें आपकी मैच करें, बिकॉज ये लोअर रेंज थी, लोअर रेंज को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस आपकी बन जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कहाँ पे आपका, कहीं पे ओके ये सारे आपकी पुट बाइंग ही दिख रही है, बिकॉज प्राइसेस आपके सारे ही बड़े हैं, ठीक है। ओके फिर निफ्टी पे आते हैं, तो डेटा आपका मेरे हिसाब से गैप डाउन का ही डेटा है इसमें भी, ठीक है। इसमें देखोगे फिर निफ्टी में आपके पुट्स फंस के गएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया, कॉल राइटर्स बड़ा प्लेयर कॉल्स में ही ट्रैप होके नहीं जाता और पुट्स में भी ट्रैप होके जनरली नहीं जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ओके यहाँ पर 21,000 पे ही पुट्स आके मैक्सिमम बैठी है और बाकी नहीं है, यानी 21,000 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है इसके अंदर बस। निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो हाँ, अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी के लिए, ठीक है। सेम चीज़ है, ये आपके मैक्सिमम कॉल राइटर्स आके बैठ गए बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नीचे की बात करता हूँ तो पुट्स आपके देखोगे आज से 4 दिन पहले आपको क्या देखने को मिल रहा था कि पुट्स जो थी वो बहुत सस्ती मिल रही थी और कॉल्स बहुत महंगी चल रही थी। अब उल्टा हो गया, एटीएम की कॉल देख, पुट का रेट देखो और एटीएम में कॉल का रेट देखो, ठीक है। इसका मतलब आपका दिक्कत वाली बात है। 21,000 से पहले कहीं पे भी एक पुट राइटर्स नहीं है, ये वाले पुट राइटर्स भी आपके भागे हैं, ये सारे पुट राइटर्स आपके आज ट्रैप थे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेटा जो बन रहा है गैप डाउन का बन रहा है। बहुत से लोग कॉल्स लेके गए होंगे, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको के अगेंस्ट में या कुछ है, मैं सिर्फ डेटा रखता हूँ। रीज़न क्या होता है कि बहुत से लोग फिर गुस्सा करने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा मार्केट खुलेगा वैसा खुलेगा। मैंने आज का डेटा जो आपका बन रहा है मैं सिर्फ वो रख रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, जो आपके सामने इमेज रखी है वो है, ठीक है। और आरबी सेटअप कैसे मिलेगा, जो शीट दिखाई थी स्टार्टिंग में, आपने सिंपली व्हाट्सएप कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, उस लिंक पे अकाउंट खोल लेना, डीमेट अकाउंट ट्रेड करके। जैसे जब तक आप ट्रेड करते रहोगे तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आपको खुल जाएगा अकाउंट तो आपने एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे नंबर में फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप फ्लैश कर देना, चाहे नीचे जो भी लिंक है उसमें से अकाउंट से खुलवा देना। थ्रू आउट द टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा डेटा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।